एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारण करती है। कांग्रेस ने ये प्रणाली शुरू की थी ताकि अन्नदाता किसान को अपनी मेहनत की कीमत मिल सके। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, फिर किसान आंदोलित क्यों हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता कैसे है? एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन एमएसपी का निर्धारण कर देता है। गेहूं का अमुक होगा, दाल का ये होगा, धान का ये होगा, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद किसान अपनी उपज ले जाकर मंडी में बेचता है, जिसे हम एग्रीकल्चर एपीएमसी कह देते हैं। अनाज मंडी में जब ये फसल बेचते हैं तो वहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी सरकारी एजेंसियां उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करती। पर मैं एक बात आपको और बताऊंगा, आज भी प्राइवेट आदमी किसान की फसल खरीद सकता है। आज भी कोई भी कंपनी आकर किसान की फसल खरीद सकती है, पर ये बाध्य हो जाते हैं जब वो अनाज मंडी में जाएंगे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीद पाते, और कई बार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक देकर खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ सरकार एफसीआई खरीद रही है, एक तरफ फूड और सिविल सप्लाईज विभाग खरीद रहा है, और एक तरफ दूसरी एजेंसियां खरीद रही हैं प्राइवेट के साथ साथ। इसलिए किसान को उचित मूल्य अनाज मंडी के अंदर मिलता है। जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, जैसा इन 3 काले कानूनों में कहा है, तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे मिलेगा? आप बताइए। देश में 42,000 अनाज मंडियां हैं करीब। उन अनाज मंडियों में ही एफसीआई खरीद नहीं कर पाती। एग्रीकल्चर सेंसस के मुताबिक देश में 15 करोड़ किसान हैं। जब अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या एफसीआई 15 करोड़ किसानों के खेत में जाकर देगी? वो तो असंभव है, क्योंकि एफसीआई तो 42,000 अनाज मंडियों में भी पूरी खरीद नहीं कर पाती। तो किसान को वो एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां?